Hello friends, once again welcome to the channel. Today we will discuss about the job vacancy from the very reputed on the program which is known as the National TB Elimination Program. और यहाँ पे वैकेंसी आई है फॉर द सोशल वर्कर. नोटिफिकेशन इज गिवन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इन नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम अंडर द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ फैमिली वेलफेयर सोसाइटी कृष्णा मछलीपट्टनम on contract basis for the period of 1 year from the date of appointment with a monthly remuneration as noted below. तो बेसिकली ये जो वैकेंसी आया है टीबी जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चलता है अंडर द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी, उसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाएगी. 3 तरह का पोस्ट है, तो हम देखेंगे उस वैकेंसी को जिसको कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं. तो पहली वैकेंसी छोड़ दें, दूसरी वैकेंसी छोड़ दें. जो थर्ड वैकेंसी है जो कि DRTB काउंसलर पोस्ट के लिए है, जिसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर्स है. और जो सैलरी है रिम्यूनरेशन पर मंथ है वो 18,066 रुपीज़ पर मंथ है. उसके लिए हम लोग बात करेंगे. क्वालिफिकेशन हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में. अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं लेकर आती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द सोशल वर्क रिक्रूटमेंट, देयर इवेंट एंड रिलेटेड सो मेनी कंसेप्ट एंड मेनी अपडेट्स विच आर वेरी इसेंशियल टू बी ए अपडेटेड वर्जन ऑफ योर सेल्फ. नाउ एज लिमिट की बात करें तो द एज लिमिट ऑफ द एव सेट पोस्ट इज फॉर जनरल कैटेगरी इज 42 ईयर्स. फॉर द रिजर्वेशन कैटेगरी दैट इज BC, SC and ST 5 more years. For the PhD candidate for 10 years and for EWS category सर्टिफिकेट फ्रॉम MRO कंसर्न. यानी कि आप अगर आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो नॉर्मली जो है 42 ईयर्स है, लेकिन अगर आप किसी खास कैटेगरी को लाइक BC, SC या ST को बिलोंग करते हैं तो 5 साल का और ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया जाएगा. अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 10 साल का और दिया जाएगा. पर आपको है कि आपको जिस भी कैटेगरी के लिए आप क्लेम करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा. सिलेक्शन प्रोसीजर चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा. 55% वेटेज मिलेगा. आपका जो इसेंशियल मार्क्स है उसके क्वालिफिकेशन के आधार पे 50% मार्क्स एंड प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन पे 25 मार्क्स. इसेंशियल पे आपको 50 मार्क्स, 25 मार्क्स आपको प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन पे और 10 मार्क्स आपको मिलेगा आपको ईयर ऑफ पासिंग ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड 15 मार्क्स आपको मिलेगा सर्विस कैंडिडेट दोज हु आर वर्किंग ऑन और आउटसोर्सिंग बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन एनी स्कीम रिलेटेड टू HDC, CDS, आरोग्यश्री और HCT ETC अंडर एनी PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उसके अकॉर्डिंग आप कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन होता है उस पर 15 मार्क्स दिया गया है. वर्किंग अगर एज ए वर्किंग है तो इस तरह से आपके बेसिक मार्क्स पे, इसेंशियल मार्क्स पे 50 मार्क्स, 25 मार्क्स आपके प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन पे, बच गया 25 मार्क्स. उसमें से 10 मार्क्स आपको वेटेज दिया जाएगा कि आप किस ईयर में टेक्निकल क्वालिफिकेशन पास किए हैं और 15 मार्क्स आपके वर्क एक्सपीरियंस पे. इस तरह से टोटली मार्क्स जो आपका मार्क है उस पे मार्क्स के आधार पे आपका यहाँ पे वेटेज मिलेगा फॉर द सिलेक्शन प्रोसीजर. फॉर द डिटेल ऑफ इसेंशियल एंड प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन प्लीज लुक एट द जॉब चार्ट इनक्लोज. The candidate should submit their application in attached biodata form with passport size photographs along with self-attested Xerox copies of their educational and technical qualification certificates, experience certificates, study certificate from 4th to 10th. Local candidate from Krishna district should apply and the experience certificate from concerned appointment authority is very necessary. यानी कि आपके पास जितना भी आपका टेस्टिमोनियल है उसका एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस का होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का होना चाहिए, स्टडी सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास 4th से लेकर 10th तक का है तो वो भी आप लगा सकते हैं. तो ये हुई बात अबाउट द हाउ यू कैन अप्लाई. अब बात करें एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसी PDF के साथ अटैच है. इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ सबमिट द
any on one of the copies of the certificate as mentioned above, the application will be summarily rejected. आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो आपको इनक्लोज करने ही हैं. अगर आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है. अप्लीकेशन रिसिप्ट आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि टाइम लिमिट के विदिन आपको भेज देना है. देखिए यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स दिए गए हैं, लेकिन इस डेट पे आप बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ये जब बना था उस समय ये टेंटेटिव डेट था, बट अभी आपके वेबसाइट पे अभी डेट बचा हुआ है. कुछ कारणों से ये डिले में ये एडवर्टीजमेंट आई है, जिस कारण से अभी भी डेट बचा हुआ है, तो इसका जो टेंटेटिव डेट है उस पर मत जाइएगा. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस जॉब. आप इसमें जब जाएंगे, यहाँ सबसे नीचे जो नोटिफिकेशन दिया गया है, जो कि स्टार्टिंग डेट 21 मई 2022 है एंड इन डेट है जो 15 जून 2022 है. तो यहाँ 15 जून तक आपके पास टाइम है. आप कृष्णा ऐप gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये खुद से चेक कर सकते हैं. सो डोंट डू ऑन दिस टेंटेटिव डेज जो है वो डिले टाइम से चल रहा है, अपने टाइम से. चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो आया है उसमें क्या कुछ है, टर्म ऑफ रेफरेंस क्या क्या है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंसल्टेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ. तो हम बात करते हैं यहाँ पे सोशल वर्क की. तो 2 पोस्ट है ऊपर का जो कि सोशल वर्क वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं. स्पेशली हम बात करते हैं सोशल वर्क की, तो यहाँ पे काउंसलर फॉर DRTB सेंटर के लिए यहाँ पे जो पोस्ट है उसके लिए सोशल वर्क एप्लीकेबल है, एलिजिबल है. यहाँ पे जो बेसिक क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दिया गया है वो दिया गया बैचलर और इक्विवेलेंट डिग्री इन सोशल वर्क, सोशलॉजी और साइकोलॉजी. यानी कि ऐसे कोई भी कैंडिडेट जो कि BSW किए हों उसको इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं. रही बात डिजरेबल क्वालिफिकेशन की, तो डिजरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे मास्टर डिग्री इन PG, डिप्लोमा इन सोशल वर्क, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, एक्सपीरियंस इन RNTCP और वर्कड एज काउंसलर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए. तो दीज आर द इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ काउंसलर. अब बात करें कि एक्सपीरियंस में यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, क्या क्या आना चाहिए, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या कुछ हो सकता है. Ensure that DRTB patient and the family member receive constant counseling and the guidance right from their admission to their discharge at the DRTB center about the disease, its transmission, airborne infection control, pre-treatment evaluation, treatment follow-up and investigation, adverse drug reaction and treatment adherence. यानी कि जो भी पेशेंट जब भी यहाँ पे शुरुआत से लेके अंत तक उसके बीच जो भी उसके ट्रीटमेंट में जो भी प्रोसीजर है उसमें उसको लगातार उसको सपोर्ट करना और फॉलोअप लेना. फैसिलिटेट द एडमिशन प्रोसेस इंक्लूडिंग सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंटेशन एट द DRTB सेंटर. TB पेशेंट के साथ जितना भी अगर किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन इशू है उसमें उसको सपोर्ट करना है. साथ ही उसको पोस्ट ट्रीटमेंट जो है उस प्री और पोस्ट ट्रीटमेंट लेके जितने भी इन्वेस्टिगेशन अगर हैं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो भी आपको करनी है. फैसिलिटेट द डिस्चार्ज प्रोसेस इंश्योरिंग दैट द पेरेंट डिस्ट्रिक्ट इज इन्फॉर्म्ड वेल इन एडवांस एंड इज इन रेडीनेस टू रिसीव द पेशेंट. अगर आप यहाँ पे कोई रेफरल कर रहे हैं, मतलब किसी दूसरे जगह पे पेशेंट को रेफ़र करते हैं, तो उससे पहले आपको श्योर होना है कि वहाँ सीट है खाली कि नहीं, फिर आप रेफ़र करें. तो इस तरह के जो पेशेंट्स को लेके जो भी ड्यूटीज़ है वो आपको यहाँ पे करने होंगे TB पेशेंट्स को लेके. तो दीज आर द मेन थिंग्स. इसी नोटिफिकेशन में यहाँ पे लास्ट में अटैच दिया गया है एप्लीकेशन परफॉर्मा. यू कैन गो थ्रू ऑल दिस. यू हैव टू डाउनलोड दिस परफॉर्मा along with your all documents you have to submit. यहाँ पे दिया गया है द फील्ड एप्लीकेशन शुड सबमिट टू डिस्ट्रिक्ट TB कंट्रोल ऑफिस कृष्णा मछलीपट्टनम ऑन और बिफोर 15 जून 2022. यहाँ जो डेट दिया गया है ना उस डेट पे आप लोग बिल्कुल मत जाइएगा. मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता रही हूँ और आपको दिखाया भी है कि 15 जून तक लास्ट डेट है. ये परफॉर्मा पहले का है और नोटिफिकेशन अभी आई है. तो 21 मई से लेके 15 जून तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. तो आपके पास अभी 4 दिन का वक्त है. अगर आप इस लोकल कैंडिडेट हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं. देख सकते हैं यहाँ ऊपर में यहाँ पे दिया गया है कि बिफोर आपको 25 मई 2022 अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ एंड डेट जो है 15 जून 2022 दिया गया है. तो इस डेट को आपको सही मानना है और इसके पे आपको अप्लाई करनी है. आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा कि आप 15 जून से पहले तक अप्लाई कर सकते हैं.
दोस्तों इस बार ये मिस्टेक नहीं है, ये एकदम सच्ची बात है, आप इसको देख के अप्लाई कर सकते हैं। फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे मज़ेदार वीडियो के साथ आप सभी के साथ। थैंक यू गाइज।